तो गाइस टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, साथ ही में जो है ना वो बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड और एक्सपेंसिव फ़ोन्स निकलते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने एक ना एक प्रॉब्लम, मतलब खासतौर से ये प्रॉब्लम तो एक्सपीरियंस करी ही होगी कि आप जब भी अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं तो वहाँ पर आपका मोबाइल दिखाता तो है कि वो चार्ज हो रहा है, लेकिन वो आगे चार्जिंग होता नहीं है और वहीं पर स्टक हो जाता है। इनफैक्ट उसकी चार्जिंग बहुत तेज़ी से ड्रेन भी होती है। ये गाइस जो ना मजाक वाली बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप समझते हो कि यार आपकी बैटरी का जो है ना कुछ प्रॉब्लम है या मोबाइल के हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आप जो है ना फटाक से उसको या किसी मैकेनिक के पास लेके जाते हो या किसी सर्विस सेंटर के पास लेके जाते हो और वहाँ पर जो है ना दोस्तों वहाँ पर आपको अच्छा खासा लंबा चौड़ा बिल मिल जाता है। तो दोस्तों आपको जो है ना कुछ बेसिक्स चेक करने हैं। ऑब्वियसली अगर आप वो बेसिक चेक्स कर लेंगे, उसके बाद में भी अगर प्रॉब्लम सही नहीं होती तो डेफिनेटली आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाएंगे। लेकिन बिना बेसिक चेक्स किए जब आप उसको मैकेनिक के पास या सर्विस सेंटर में लेके जाते हो तो आपको लंबा चौड़ा बिल जो है ना वो पे करने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी एप्लीकेशंस जो आपके मोबाइल की बैटरी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है और इसी के साथ साथ आपके जो मोबाइल का हार्डवेयर है उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत कम कर देती है। और ये एप्लीकेशंस ऑब्वियसली आप सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि ये मोस्ट यूजेबल एप्लीकेशंस है। मतलब आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली एप्लीकेशंस है। तो गाइस सबसे पहली एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँगा तो वो है खुद फेसबुक। तो जी हाँ दोस्तों, सच जो है ना वो कड़वा होता है। फेसबुक एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल की बैटरी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है, क्योंकि ये वो एप्लीकेशन है, इसको आप कितना भी किल कर दो बैकग्राउंड में जाके, लेकिन ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में आ जाती है और बैकग्राउंड में आपके डेटा को भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। प्लस आपके एंड्रॉयड सिस्टम में से जो आपकी बैटरी पावर और बैटरी कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा लेती है। अब गाइस मुझे मालूम है कि आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन है 99.9% लोग जो है ना वो फेसबुक पे है और मोस्टली एक्टिव रहते हैं फेसबुक पे। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ब्राउज़र में भी फेसबुक को यूज़ करते हैं तो बिल्कुल आपको वैसा ही फील आता है जैसा आपको एप्लीकेशन में फ़ील आता है। और वहीं पर अगर आपने फेसबुक मैसेंजर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो गाइज़ इसीलिए मेरी तरफ से आपको तो यही राय है, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो तो आप उसको ब्राउज़र में यूज़ कर लो, एप्लीकेशन जो है ना वो आप उसको अनइंस्टॉल कर दो। अब यहाँ पर दोस्तों आपका ये सवाल आएगा कि फेसबुक एक ऐसी एप्लीकेशन है जो प्री इंस्टॉल्ड आती है, आप अगर कोई भी सेलफोन लेंगे तो ये अनइंस्टॉल नहीं होती है, भले ही आप इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये एप्लीकेशन आपको अनइंस्टॉल करनी और नहीं भी हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर देनी है। आप ऐप्स मैनेजर में जाइए और वहाँ पर जाने के बाद में फेसबुक को सिलेक्ट कीजिए और उसको वहाँ से डीएक्टिवेट कर दीजिए। तो गाइज़ जब आप इसको डीएक्टिवेट कर देंगे तो फेसबुक एप्लीकेशन तो आपके मोबाइल में रहेगी, लेकिन इट विल बी नो मोर एक्टिव, मतलब एक्टिव नहीं रहेगी। तो इसलिए ये ऑब्वियसली बैकग्राउंड में चालू नहीं रहेगी और डेटा कंजम्पशन इसमें नहीं होगा। गाइज़ जो दूसरी सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशन है रैम फ्री ऐप। मतलब ऐसी सारी एप्लीकेशंस जो आपको ये बताती है कि आप इस एप्लीकेशन से अपने रैम को अच्छा खासा फ्री कर सकते हैं। और जब आप उस एप्लीकेशन को रन करते भी हैं तो बाकायदा वो आपको नोटिफिकेशन भी देता है कि 300 MB रैम फ्री, 400 MB रैम फ्री, ये सारी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते हैं। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ी एप्लीकेशंस हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हाथ होता है इन एप्लीकेशंस का आपके मोबाइल की बैटरी को ड्रेन करने में। अगर आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखी है और उसके बाद में आपकी मोबाइल की बैटरी का ड्रेनेज हो रहा है, आप इसको अनइंस्टॉल कीजिए और उसके बाद में आप देखिए कि आपका मोबाइल जो है ना वो कितना अच्छा बैटरी बैकअप देता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं लॉजिकली आपसे बात करूँगा रैम फ्री के बारे में ही, तो एंड्रॉयड में खुद में जो है ना वो सिस्टम है कि आप जाके अपफ्रंटली मैनुअली रैम फ्री कर सकते हो। ये एप्लीकेशन दोस्तों क्या करती है कि मान लीजिए अगर आप पूरी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो और आपने उसको स्वाइप नहीं किया बल्कि डायरेक्टली आप होम पेज के ऊपर चले गए, तो जो बैकग्राउंड में आपने उसको स्वाइप नहीं किया एप्लीकेशन को, ये उसको किल कर देती है। सिर्फ इतना काम करती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप एंड्रॉयड में ऑलरेडी ये काम कर सकते हो। जब भी आप अपने एप्लीकेशन को यूज़ करके फिनिश करते हो तो आप होम स्क्रीन पे मत जाइए बल्कि आप उसको स्वाइप कर दीजिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैनुअली जो है ना आप अपने रैम को सेव कर सकते हो। अब गाइस हम फ़ोन की बैटरी के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम बात करें ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में जो क्लेम करती है कि आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा सेव करती है और आपका बैटरी बैकअप बढ़ा देती है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली ये है कि इन एप्लीकेशंस में कुछ ऐसा इंटरफेस होता है कि जब आप इसको ओपन करेंगे और उसके बाद में जब इसको रन करेंगे तो सामने से आपको एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन आता है, मतलब एप्लीकेशन कुछ भी ऐसा आपको दिखा देती है कि नाउ योर बैटरी बैकअप इज़ गुड, नाउ योर बैटरी इज़ रनिंग वेरी गुड। तो वो देखने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरी फ़ोन की बैटरी जो ना वो बची हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये तो एप्लीकेशन का एनिमेशन है और एप्लीकेशन का एनिमेशन आपको कुछ भी दिखा सकता है। तो खाली आप ऐप को देखने के बाद में ये चीज़ का नतीजे पे मत आइए या ये चीज़ आप मत सोचिए कि नहीं भाई ये चीज़ बिल्कुल सही हो रही है,
क्योंकि ये जो बैटरी सेविंग्स ऐप है ये खुद ही ऐसी ऐप है जो सबसे ज़्यादा आपके मोबाइल की बैटरी को कंज्यूम करती है, सबसे ज़्यादा आपकी मोबाइल की बैटरी ड्रेनेज होती है। तो गाइस ऐसी एप्लीकेशंस को आप जल्द से जल्द, और अभी कभी अगर आपके मोबाइल में है तो प्लीज़ आप उसको निकाल दीजिए। उसके बाद में रिजल्ट्स आप खुद देख सकते हो कि आपकी मोबाइल का बैटरी पावर इंक्रीज़ होता है या नहीं। और गाइस ये चौथे तरीके की जो एप्लीकेशन है ये तो बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ना इसको डाउनलोड किया है और ऑब्वियसली उनको पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या डाउनलोड किया है। क्लीन ऐप, सारी क्लीन ऐप, मतलब जो आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देने वाली क्लीन ऐप्स, भले फिर वो कोई भी हो, क्लीन मास्टर हो, क्लीन कैशे हो, क्लीन कुछ भी तरीके का क्लीन हो, ये सारी क्लीन ऐप्स जो है ना ये आपके मोबाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार और बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ये आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस को बहुत ही जल्दी गिराती है। दोस्तों ऐसी एप्लीकेशंस जो है जो क्लीन परफॉर्मेंस हो जाती है, आपकी मोबाइल का परफॉर्मेंस बढ़ाओ, ये क्लेम करती है कि आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी या आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेनेज रुक जाएगा, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं, बल्कि इन एप्लीकेशंस की वजह से ही आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर जाती है, बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। नया नया मोबाइल आपने लिया है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आने वाले सिर्फ 6 से 7 महीने में आपकी मोबाइल का बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, सिर्फ इन एप्लीकेशंस की वजह से। क्योंकि यहाँ पर हम समझते हैं कि एक क्लिक हम करेंगे और उसके बाद में सारे कैशेड मेमोरीज जो है ना वो डिलीट हो जाएंगी, जो कि गलत है। डिलीट हो जाती है, लेकिन बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशंस इतना ज़्यादा डेटा कंज्यूम करती है, इतना ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है कि आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बात करूँगा दोस्तों इसके मैनुअल सेटिंग्स की, तो अगर आपको कैशेड मेमोरीज ही डिलीट करनी है, कैशेड मेमोरीज को ही उड़ाना है किसी न किसी एप्लीकेशन की, तो एंड्रॉयड में ऐसा सिस्टम है कि आप जो है ना मैनुअली जाके उन मेमोरीज को उड़ा सकते हो। आप जाएंगे सेटिंग्स में, एप्लीकेशंस मैनेजर, वहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन की कैशेड मेमोरीज को आपको उड़ाना है, उस पर आप क्लिक करेंगे और आप इरेज पे या डिलीट पे जो भी कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो वो जो कैशेड मेमोरीज होती है, वो कैश्ड बोल लो, कैशेड बोल लो, वो जारी जो मेमोरीज होती है वो सब उड़ जाती है और आपका मोबाइल ऑब्वियसली फ्री हो जाता है। तो आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को करने के लिए, जो ऑब्वियसली आपके मोबाइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। अब दोस्तों ये देखिए आपकी तसल्ली के ऊपर है, क्योंकि मैंने तो आपको एक लॉजिकल रीज़न दिया, प्लस मैंने आपको मैनुअल स्टेप्स भी बता दिए कि इस तरीके से आप कर सकते हो। बात आती है सिर्फ आपकी तसल्ली के ऊपर, आप अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बोल सकते हो नहीं भाई ये एप्लीकेशंस बहुत अच्छी है, मेरे डेस्कटॉप पे भी पड़ी है, मेरे मोबाइल में भी पड़ी है, कुछ भी आप बोलो, लेकिन हकीकत तो दोस्तों यही है कि इन सब एप्लीकेशंस की वजह से आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। जो पांचवी कैटेगरी की एप्लीकेशन है वो है ब्लोटवेयर ऐप्स। अब ब्लोटवेयर ऐप्स क्या होती है दोस्तों, जो आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल आती है जब भी आप कोई नया मोबाइल लेंगे, तो कि जब भी कोई भी नया मोबाइल लिया जाता है तो कितनी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो 2-2 साल तक उस मोबाइल में पड़ी होती है और यूज़र जो है ना उसको उड़ाता ही नहीं, जस्ट बिकॉज यूज़र उसको यूज़ नहीं करता। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप कोई नया मोबाइल लेंगे तो सबसे पहले उसमें आप चेक कीजिए कि कौन सी एप्लीकेशंस उसमें कंपनी ने आपको प्री इंस्टॉल दी है। मतलब अपने मोबाइल को आप सेटअप बाद में कीजिए, अपने मोबाइल के ऑप्शन जो भी है बाद में चेक कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपका ये काम रहेगा कि आप ये देखिए कि आप कौन सी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, और वहाँ पर जो ऐसी एप्लीकेशन है जिनका आपको कोई यूज़ नहीं है आप उसको डेफिनेटली तभी के तभी उड़ा दीजिए। मिसाल के तौर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि गूगल प्ले स्टोर एक नॉर्मल एप्लीकेशन है जहाँ पर आप एंड्रॉयड में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर मैं वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और अगर मैं वो नया परचेस कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे एक एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल मिलती है वीवो की तरफ से, जो कि है वीवो ऐप्स, मतलब उसमें दूसरे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। तो गाइज़ जब मुझे एप्लीकेशंस मिल रहे हैं प्ले स्टोर से, जब मैं प्ले स्टोर पे जाऊंगा तो मैं कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूं, तो मैं वीवो की जो एप्लीकेशन है दूसरे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए वो एप्लीकेशंस मैं अपने मोबाइल में क्यों रखूं। तो इसलिए इस तरीके की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं आपके मोबाइल की बैटरी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है, तो इसलिए ऐसी सब एप्लीकेशंस को आपको पहली फुर्सत में जो है ना वो उड़ा देना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों एक और बहुत ज़्यादा फेमस एप्लीकेशन है जो आजकल कुछ मोबाइल कंपनीज प्री इंस्टॉल देती है, और वो है ओपेरा ब्राउज़र, और साथ ही में है एक यूसी ब्राउज़र। तो ये सब जो एप्लीकेशन दोस्तों आपको ऑब्वियसली आईफोन में नहीं आती, क्योंकि आईफोन जो है ना वो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है। लेकिन अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जब आप नया मोबाइल परचेस करते हो तो आपको उसमें यूसी ब्राउज़र जो है ना वो प्री इंस्टॉल मिल रहा है। तो गाइस मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि सबसे ख़तरनाक एप्लीकेशन जो आज के टाइम पे है वो यूसी ब्राउज़र है, क्योंकि ये आपकी मोबाइल का परफॉर्मेंस डाउन करती है, आपकी बैटरी ड्रेनेज करती है, और साथ ही में ये कुछ भी नहीं आपका डेटा भी लीक करती है, और आपके मोबाइल में एड्स भी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। जब भी आप नया मोबाइल परचेस करेंगे तो आप उसमें चेक कीजिए कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जो आपको नहीं यूज़ करनी, और उसको तभी का तभी आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये तो थी 5 एप्लीकेशंस जो इंस्टॉल करने के बाद में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करती, बल्कि आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस एकदम गिरा देती है।
तो गाइस इनमें से कौन सी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में पड़ी थी जो ये वीडियो देखने के बाद में आपको पता लगा उसकी रियलिटी और आपने उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से उड़ा दिया है, मुझे कमेंट्स कॉलम में ज़रूर बताना। वीडियो आपको हमारा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो रही है ऐसी कुछ चार्जिंग वार्जिंग की तो उसके पास ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है कि वो बाहर जाए, उसका बिल बने, तो पहले वो ये बेसिक्स चेक्स कर ले, उसके बाद में ही जाके देखे, उसके अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। तो गाइस शेयर तो करते रहना बस, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो प्लीज़ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।